हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ज्येष्ठ का महीना चल रहा है और आज ज्येष्ठ का पहला मंगलवार है, जिसे कि बड़ा मंगलवार या फिर बुढ़वा मंगलवार के नाम से जाना जाता है। आज के दिन राम भक्त हनुमान जी की पूजा उपासना करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन से संकटों का नाश होता है, क्योंकि उन्हें संकट मोचन भी कहा जाता है। आज के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाना और बूंदी का भोग लगाना बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। इनसे ऐसा करने से उनकी विशेष रूप से कृपा की प्राप्ति होती है। और इसी के साथ साथ ज्येष्ठ मास महात्म भी सुनने का विधान है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ज्येष्ठ मास महात्म का 5वां अध्याय श्रवण करवाऊंगी और इसके पहले के 4 अध्याय मेरे चैनल पर अपलोड हैं, आप वहां पर जाके श्रवण कर सकते हैं। तो चलिए आज की कथा प्रारंभ करते हैं। ऋषि कहने लगे कि हे स्कंद जी, स्त्रियां सौभाग्य के लिए ज्येष्ठ मास में कौन सा व्रत करें और क्या दान करें, सो आप कृपा करके बताइए। स्कंद जी बोले कि किसी समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी सुख से बैठे थे। तब पार्वती जी हाथ जोड़कर प्रणाम करके भगवान भोलेनाथ से कहने लगी कि हे शिव, हे शंभु, हे जगन्नाथ, हे सर्वज्ञ, हे सुखदायक, मेरे समान ऐश्वर्य, सुख और सौभाग्य जिस उपाय के द्वारा अक्षय यानी कि नाश रहित हो, और हे कृपा निधि, आपके साथ मैं अजर और अमर होकर रहूं, ये किस व्रत से संभव होगा? कृपया कर मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। एक समय जब और तप से गर्वित होकर सावित्री ने अपने स्वामी का गृह त्यागा और समस्त लोगों को श्राप दिया, उस समय आपने सावित्री को मना क्यों नहीं किया? और वह ब्रह्मा से कहने लगी कि हे निर्लज, बकरी के गले में बिना दूध के निरर्थक सतनों के समान तो प्राणों का त्याग कर। इस प्रकार सावित्री के वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी का कोप के मारे लाल मुख हो गया और कहने लगे कि हे मूढ़े, तू पृथ्वी पर वृक्ष जोनि में होकर वास कर। जब देवताओं ने प्रार्थना की तो सावित्री ने उसके श्राप से उद्धार कर दिया। पार्वती जी कहने लगी कि हे कृपा सिंधु, यदि मेरे पर अनुग्रह करें तो उस उपाय को कहिए, क्योंकि स्वर्ग लोक में महेंद्र तथा प्रजापति का भी नाश कहाँ होता है। इतनी वार्ता सुनकर भगवान शिव बोले कि हे वरानने, इस संसार में जितने भी दृश्यमान पदार्थ हैं, उन सबका नाश होना निश्चित है। फिर भी तुम्हारी भक्ति के वशीभूत होकर मैं एक उपाय कहूंगा। हे भद्रे, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय को स्नान कर नियम में तत्पर रहकर यत्न पूर्वक श्रेष्ठ रंभा व्रत को करना चाहिए। पार्वती जी कहने लगी कि हे प्रभु, ये रंभा कौन है और रंभा व्रत कैसे किया जाता है? तब भगवान शिव कहने लगे कि हे वराने, जब ब्रह्मा जी के श्राप से सावित्री वृक्ष हो गई और तब यह रंभा केदली और कर्पूर जननी नाम से प्रसिद्ध हुई, तब क्रोध से संतप्त होकर सावित्री अपने पिता के आदेश से ज्येष्ठ मास में स्नान दान आदि 5 वर्ष तक किया। तब ब्रह्मा जी को प्रसन्न हो गए और ज्येष्ठ शुक्ल तृतीय को सावित्री के सामने प्रकट होकर ब्रह्मा जी ने पृथ्वी के बहुत से दुर्लभ वरदान दिए, उनको तुम ध्यान पूर्वक सुनना। ब्रह्मा जी ने सावित्री से कहा कि हे शुभे, तुम संसार के कल्याण के लिए अंश से रंभा यानी कि केला हो जाओ। जो ज्येष्ठ मास में तुम्हारे ज्येष्ठ पूजन करेगी, उनका सौभाग्य, सुख और संपदा अक्षय यानी कि नाश रहित होगा। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी सावित्री के साथ सत्यलोक को चले गए। तब आके शिव जी कहने लगे, वह सावित्री के श्राप की कथा तुमसे कही, अब संक्षेप में रंभा व्रत की विधि तुमसे कहता हूँ। ज्येष्ठ मास की तृतीय के दिन बाग या अपने घर में केले का पेड़ लगाएं। पंचामृत, गंध, पुष्प, माला और कर्पूर, पवित्र शीतल खुशबू से, वासित जल आदि से प्रतिदिन वृक्ष को सींचना चाहिए। सुंदर वन को बनाकर उसके मध्य में कलश स्थापित करें। षोडशोपचार विधि से पूजन कर अनेक प्रकार के नैवेद्य को अर्पण करना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और स्वयं हविष्य अन्न भोजन कर गीत वाद्य, पुराण, कथा, श्रवण और कीर्तन द्वारा देवता के सामने जागरण करें। इसी प्रकार
केदली वन में बैठकर नित्य प्रति पूजन करें। समस्त कामनाओं वाले मनुष्य इस प्रकार मास व्रत को करें। जब एक मास पूर्ण हो जाए तो आचार्य को बहुत सा धन देकर दूध वाली गौ का दान दें। यथाशक्ति हवन कराकर ब्राह्मणों को भूयसी दक्षिणा दें और अपनी शक्ति के अनुसार शक्कर युक्त खीर से ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके पश्चात विसर्जन कर पारणा करें और प्राणियों को बहुत सा अन्न दान दें। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि हे बद्री, पहले तुमने मुझको प्रसन्न किया था, इसी से ये सब रहस्य मैंने तुमको बतलाया। इस व्रत को यत्न पूर्वक करो, तुमको शाश्वत फल की प्राप्ति होगी। प्रथम सूर्यपुत्र की विग्रह से जगदीश्वर ने इस व्रत को गुप्त रखा था और इस पवित्र व्रत को जगत के गुरु श्री शंकर भगवान जी ने दीनों पर कृपा कर श्री पार्वती जी से कहा। इसीलिए इस मास में ज्यादा से ज्यादा पूजा पाठ करना चाहिए और भगवान शिव का भी जाप करना चाहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।